बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी और सारे प्रश्नों के हल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो यूक्लिड की जितनी भी अभिधारणाएं थी, 5 अभिधारणाएं जो थी, हमने यूक्लिड के ज्योमेट्री के परिचय का जो हमारा वीडियो है, अध्याय 5 का परिचय का जो वीडियो है, उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं उसको, इस प्रश्न को हल करने के लिए। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या थी? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को पर गिरकर अपने एक ही ओर दो कोण जो हों इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण मतलब कि दो 90 डिग्री के कोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ठीक है, तो ये यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है जो हमने अध्याय 5 के परिचय में पढ़ा था। यहाँ पर दो रेखाएं ले लेते हैं। पहली रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है सी डी। अब इन दोनों रेखाओं को एक रेखा काट रही है पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू के पी क्यू जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो एक है उसका बाईं तरफ का हिस्सा काटने के बाद दोनों रेखाओं का, एक है दोनों रेखाओं के दाईं तरफ का हिस्सा। तो जिस भी तरफ के हिस्से के दोनों कोण अंतः कोण, जैसे कि यहाँ पे कोण एक और कोण बी है, ठीक है, दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम है, ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं उसी दिशा में जाके आगे मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और जिस तरफ इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा होगा या 180 डिग्री होगा, उस दिशा में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी कभी भी। और दो समकोण का मतलब क्या होगा? एक समकोण 90 डिग्री धन दूसरा समकोण 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हम अपने अध्याय 5 के परिचय में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे 5वीं अभिधारणा को। ठीक है, लिखते हैं इसको हम अपनी भाषा में। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा यूक्लिड के हिसाब से। अब हम इसको अपनी भाषा में लिखते हैं। यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे, दो रेखाएं मतलब वही ए बी और सी डी, और तीसरी रेखा पी क्यू इस प्रकार काटे कि एक ही ओर बने दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, वहां पे दो समकोण लिखा था, हमने लिखा है 180 डिग्री। ठीक है, दोनों कोणों का योग, यहाँ पर जैसे कोण एक और कोण दो है, इनका योग अगर 180 से कम हो तो ये दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईं तरफ ये योग जो है 180 डिग्री से कम है दोनों कोणों का, तो ये दोनों रेखाएं बाईं तरफ जाके आगे जाके मिलेंगी, टकराएंगी, काटेंगी एक दूसरे को। तो ये हमने यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को अपनी भाषा में लिखा सरलता से समझाने के लिए। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा हमने अध्याय 5 के परिचय में पढ़ा था। अगर आपने अध्याय 5 का परिचय हमारा नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो यूक्लिड के सभी अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बारे में आपको पता चलेगा और प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। ठीक है, फिर से देखते हैं हम इसको। ठीक है, तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या कहती है? यदि कोई सरल रेखा एल दो सरल रेखाएं एम और एन पर पड़ती हैं कि
ठीक है। तो पहले हम दो सरल रेखाएं ले लेते हैं, एम, एक ले लिया एम, दूसरी रेखा ले लिया हमने एन। ठीक है। इन दोनों रेखाओं को काटते हुए एक रेखा ले लिया हमने एल। ठीक है, कि एल की एक ओर के अंतः कोणों का योग दो समकोण हो, यानी कि 180 डिग्री हो। तो ये कोण ए और कोण बी, ये हो गया एक तरफ एल के बाईं तरफ, एल के बाईं तरफ ये दो कोण हो गए। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के अनुसार रेखा एल इस ओर नहीं मिलेगी, क्योंकि रे, रेखा एल के इस ओर नहीं मिलेंगी। जो दोनों रेखाएं जो हैं, रेखा एम और रेखा एन, ठीक है, रेखा एल के बाईं ओर जाकर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या कहती है कि दोनों कोणों का योग 180 से कम होना चाहिए, 180 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं, जो रेखा एम और रेखा एन है, ये बाईं तरफ नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब अगर बाईं तरफ के दोनों कोणों का योग 180 है तो दाईं तरफ के भी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, तो कोण सी धन कोण डी भी कितना होगा, 180। तो ये दूसरी दूसरी ओर के दोनों कोणों का योग भी कितना हो गया, 180 दो समकोण। तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के अनुसार ये दाहिनी तरफ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 से कम नहीं है, 180 ही है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं एम और एन जो है ये कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ना तो ये बाईं तरफ मिल रही हैं ना दाईं तरफ मिल रही हैं। अगर ये कभी नहीं मिलेंगी तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है वो समांतर रेखाओं के अस्तित्व के बारे में बात करती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व के औचित्य का निर्धारण होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर है हाँ, यही हमारा उत्तर है हाँ। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आपको इसका हल समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।